जय श्री राम। जय श्री राम। श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के 21वें मास प्रायण के अयोध्या कांड में कल हमने भरत, राम जी और गुरु वशिष्ठ जी के बीच संवाद का अध्ययन किया था, जिसमें गुरु वशिष्ठ राम जी को अयोध्या लौट चलने के लिए विचार विमर्श करने लगे। अभी ये संवाद और आगे है, तो आइए हम शुरू करें भरत, राम और गुरु वशिष्ठ के संवाद में वो किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस अयोध्या कांड में हम लोग राजा जनक का भी चित्रकूट में आने का समाचार सुनेंगे और भीलों द्वारा उनका भी आदर सत्कार किया जाएगा। तो आओ शुरू करें रामचरितमानस अयोध्या कांड। जय श्री राम। जय श्री राम। दोहा सुनि सुर मत सुर गुर कहियो, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुरागु। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सहे सरिस सुहाई। भरत भक्ति तुमरे मन आई, तजहु सोचु विधि बात बनाई। सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है, तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने बात बना दी है। देखो देवपति भरत प्रभाऊ, सहज शोभाए बिबस रघुराऊ। मन थिर करहूँ देव डरु नाहि, भरत ही जानी राम परिछाहि। हे देवराज, भरत जी का प्रभाव तो देखो। श्री रघुनाथ जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से वश में हैं। हे देवताओं, भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई जानकर मन स्थिर करो, और कोई डर की बात नहीं है। यहाँ परछाई की भांति तुम उनका अनुसरण करो। सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोचू, अंतर जामी प्रभु सकोचू। निज सिर भारू भरत जी जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं की सम्मति, आपस का विचार और उनका सोच सुनकर अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी को कुछ संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा ही अपने सर पर लिया, और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान और विचार करने लगे। करी विचारु मन दीनहि ठीका, राम रजायस आपन नीका। निजपन
तजी राखेहु पनु मोरा, छोहु सनेहु कीन नहीं थोरा। सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़कर मेरा प्रण रखा। यह कुछ कम कृपा और स्नेह नहीं है, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और स्नेह किया है। दोहा। कीन अनुग्रह अमित अति, सब विधि सीता नाथ, करी प्रणामु बोले भरतु, जोरी जलज जुगहात। श्री जानकी जी नाथ ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके फिर बोले, कहूँ कहावों का अब स्वामी, कृपा अम्बु निधि अंतर जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटि मलिन मन कल्पित सूला। हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं तुमसे और अधिक क्या कहूँ और क्या पूछूं। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई है। अप डर डरे हूँ न सोच समूले, रबि न दोषु देव दिशि भूले, मोर अभागु मातु कुटिलाई, विधि गति विषम काल कठिनाई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दशा मूल जाने पर ही हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता है। पाहुरोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पालपन आपन पाला, यह नई रीति नाराउरी होई, लोक कहूँ भेद बितत नहीं गोई। इन सब ने मिलकर पैर रोप कर प्रण करके मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया है, आपने मुझे बचा लिया है। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और देव और वेदों में प्रकट है, कहीं छिपी नहीं है। जगु अनुभल भल एको गोसाई, कहिए हो ही भल कासु भलाई, देहु देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू ही काहू। सारा जगत बुरा करने वाला हो, परंतु हे स्वामी, केवल एक आप ही भले और अनुकूल हैं, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव तो कल्प वृक्ष के समान है, वह न कभी किसी के सम्मुख है और ना ही किसी के विमुख है। दोहा। जाई निकट पहिचानी, तरु छहा समनी सब सोच, मागत अभी मत पाव जग राहु, रंकु भल पोच। उस वृक्ष कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाही वस्तु को पा लेते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटेहु क्षोभु नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा शोक मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रखा। हे दया की खान, अब वही कीजिए
जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ ना हो, किसी प्रकार का विचार भी ना हो। जो सेवकु साहिब ही संकोची, निज हित चाहिएता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि बहुत ही नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर अपने स्वामी की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथ फिरे सब ही का, किए रजाहि कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है, समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होहि तस करब बहोरी। तिलक समाजु साजी सबुआना, करिए सुफल प्रभु जौं मनु माना। हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, उसका उपयोग कीजिए। दोहा सानुज पठिहि मोहि बन कीजिए, सब ही सनात। नतरु फेरी अहीं बंधु दौऊ, नाथ चलऊं मैं साथ। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और आप अयोध्या लौटकर सबको सनात कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हों तो हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चल लूँ। नतर जाहि बनती नहीं भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। अथवा हम तीनों भाई बन चले जाएं और हे रघुनाथ जी, आप श्री सीता जी सहित अयोध्या को लौट जाइए। हे दया सागर, जिस प्रकार से प्रभु का मन प्रसन्न हो वही कीजिए। देव दीन सबु मोहि अभारू, मोर नीति ना धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेदारी मुझ पर रख दी है, पर मुझ में ना तो नीति का विचार है और ना ही धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता है। उत्तर देहि सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा,
सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहियूं सती भाऊ, जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न करे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। दोहा, प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी, जो जे ही आयसु देव, सो सिर धरि धरि करही, सबु मिटही अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर ही उसका पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने भी मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु साहि सुमन सुर बरसे। असमंजस बस अवध निवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता भी हर्षित हुए और साधु साधु कहकर उनकी सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी अभी भी असमंजस के वश में है कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए हैं। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी ये इन बातों को सुनकर चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई और उसी समय जनक जी के दूत आए और यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत वहां पर बुला भेजा। करि प्रणाम तिन रामु निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझी बाता, कहूँ विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम किया। प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का सा वेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाही नाई महिमा था, बोले चरबर जोरे हाथा। बूझब राहुर सादर साई, कुशल हेतु सोहु भयो गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई, कुशल का कारण हो गया है। दोहा, नाही ता कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयो अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ स्वामी के बिना असहाय हो गया है, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए हैं। कौशलपति गति सुनी जन कोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जेहि देखते ही समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहूं। अयोध्या जी की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए थे। सभी सुध बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमगन देखा
उनमें से किसी को ऐसा ना लगा कि उनका विदेह जो देहाभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से ही शून्य पुरुष को शोक कैसा है। रानी कुचाली सुनत नर आलही, सूझ न कछु मणि बिनु ब्यालही। भरत राज रघुबर बनबासु, भा मिथिलेश ही हृदय हरासु। रानी कैकेयी की कुचाल सुनकर राजा जनक को भी कुछ नहीं सूझा। जैसे मणि के बिना सांप को कुछ नहीं सूझता है। फिर भरत जी को राज्य और श्री राम जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में भी बड़ा दुख हुआ। नृप बूझे बुध सचिव समाजु, कहूँ विचारी उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए कि रहिए ना कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, और आज इस समय क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नृपहि धीर धरी हृदय विचारी, पठें अवध चतुर चरचारी। बूझी भरत सती भाव कुभाऊ, आए हूँ बेगिना होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर जासूस अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत के सद्भाव और उसके भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव और उनके विरोध का पता चलाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। दोहा। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूती। चले चित्रकूटहि भरतु, 4 चले 13 हुती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत मिथिला को चल दिए। दूतन आही भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनि गुर पुरी जन सचिव महिपति, भे सब सोच स्नेह विकल अति। गुप्त चरों ने, दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। धरि धीरजु करी भरत बड़ाई, लिए सुभट सहानी बोलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, है गए रथ बहु जान सवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाई। दूघरी साधि चले तत्काला, किए विश्राम न मग मही पाला। भोरहि आज नहाई प्रयागा, चले जमुन उतरन सबू लागा। वे दुघड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चले। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयाग राज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे,
खबरी लेन हम पठे नाथा, तिन कहियस महीनायु माथा। साथ की रात 6-7 दीने, मुनिबर तुरत बिदाचर कीने। तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने, दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ लेकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। दोहा, सुनत जनक आगवनु, सबु हर्षेहु अवध समाजू। रघुनंदन ही सकोचू, बड़ सोच बिबस सुर राजू। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरहि गलहानी कुटिल कह कई, काहि कहे के ही दूषण देई। असमन आनी मुदित नर नारी, भई बहोरी रहब दिन चारी। कुटिल के कई मन ही मन गलानी और पश्चाताप से गली जा रही हैं। किस से कहे और किसको दोष दे, और सब नर नारी मन में ऐसा विचार करके प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ, जनक जी के आने से 4 दिन और रहना हो जाएगा। एहि प्रकार गत बासर सो, प्रात नहान लाग सबू को। करी मजनू पूजहि नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नारी नर गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते रहे। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुली अंचल जोरी। राजा रामू जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी ही राजा हों, जानकी जी ही रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होए। सुबस बसे फिरी सहित समाजा, भरत ही राम करहूँ जुब राजा। यही सुख सुधा सींची सब काहू, देव देहु जग जीवन लाहू। फिर समाज सहित सभी सुख पूर्वक बसें और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावें। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। दोहा, गुर समाज भाईन सहित राम राजू पुर होऊ, अछत राम राजा अवध मरिये मांग सब कोऊ। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में ही मरें, सब कोई यही मांगते हैं। सुनि स्नेह में पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरती मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकीर्तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं।
ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहै दरसु निज ही निज अनुहारी। सावधान सबहि सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। शील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते रहें। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सब के अनुकूल रहने वाले सुंदर नेत्र वाले, या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव हैं। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निच भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करी मोरे। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम से भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं, जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। दोहा प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनी आवत मिथिलेसु। सहित सभा सभ्रम उठेहु, रवि कुल कमल दिनेसु। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवनु कीन रघुनाथा। गिरिबर दीख जनकपति जब ही, करि प्रणाम रथ त्यागे हु तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे बढ़े और उन्होंने जनक जी की अगवानी की। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लाल सा उछाहूँ, पथ श्रम ले सुकले सुना काहू। मन तह जह रघुबर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधी के ही। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं होता है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जन को चले अहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। आय निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। जनक जी इस प्रकार से चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम कीन रघुनंदन।
भाइयन सहित रामू मिली राजही, चले लवाही समेत समाजही। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुर वासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम की ओर लेकर चल पड़े। दोहा। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु। श्री रामचंद्र जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की जो सेना समाज मानो करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। बोरति ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरु बर कर भंगा। ये करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबोती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें जो आहें हैं वो वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अबरत अपारा। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, सखही न खेही एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान उसके मल्लाह हैं। विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर कोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। आश्रम उदधि मिली जब जाई, मन हो उठे हूँ अब बुद्धि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। ये करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा और खोल उठा हो। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञान न धीरजु लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को ना ज्ञान रहा, ना धीरज और ना ही किसी प्रकार की लाज रही। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। छंद। अवगाही शोक समुद्र सोचही, नारी नर व्याकुल महा। दय दोष सकल सरोष, बोलही बाम विधि की नोह कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथु को, जो तरी सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं कि वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया है। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय
विदेह यानी अर्थात जनक राज जी की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। सोराठा किए अमित उपदेश जह तह लोघन मुनि बरहन, धीरजु धरिये नरेश कहियो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञान रवि भव निसियासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक जी का ज्ञान रूपी सूर्य भाव जो आवागमन है, उस रूपी रात्रि का नाश कर देता है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित कर देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता है। विषहि साधक सिद्ध सयाने, त्रिबद जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषय साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये तीनों प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरस सरोवर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानी, करन धार बिनु जिमी जल जानू, मुनि बहुविधि विदेह हो समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना कोई ज्ञान शोभा नहीं देता है, जैसे कर्ण धार के बिना कोई जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। उसके तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर जाकर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा सरु बीतियु बिनु बारी, पशु खग मृगन नाकीन आहारू, प्रिय परिजन करे कौन विचारू। सभी स्त्री पुरुष सब शोक से परिपूर्ण हैं। वे दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने उस दिन जल तक नहीं लिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दौ समाज निमी राजू रघु राजू, नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप, तर मन मलिन कृस गात। निमि राज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे फिर स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुर बासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जगमगु पर मारतु शोधा। जो दशरथ जी
कि नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छीन डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नहे बिरती विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक कही कहेऊ, नाथ काली जल बिनु सब रहेऊ। मुनि कह उचित कहत रघुराई, गई बीती दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, सब अब कुछ आहार भी करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं। 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है, परंतु किसी ने भी अन्न और जल ग्रहण नहीं किया है। ऋषि रुख लखी कह तेरहु तिराजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजायसु चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब आज्ञा पाकर नहाने चले। दोहा, ते ही अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी जो कोल किरोत हैं वो लेकर आ गए। कामद भेगिरी राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा। सर सरिता बन भूमि अभिभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागा। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम ही उमड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला। ते ही अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिभद समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद छा गया। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा भी चलने लगी। जाई न बरनी मनोहरताई, जनु महि करति जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आयसु पाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती है, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहाकर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भर भर कर
जहाँ वहाँ विचरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद को श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता, अतिथि और गुरु जी की पूजा करके फला आहार करने लगे। दोहा है, सादर सब कहें राम गुरु पठहे भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अतिथि गुर लगे करण फरहार। तो इस प्रकार यहाँ पर सभी ने अभी भोजन किया। अब आगे की कथा कि श्री रामचंद्र जी को किस प्रकार से मनाया जाएगा, इसमें सभी मंत्री, सभी गुरुजन और राजा जनक जी भी पधारे हुए हैं। अब आगे क्या विचार विमर्श होगा, ये कल के हम अंश में इसका अध्ययन करेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय।